भोपाल गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे के चश्मदीद कमल कुमार राणा ने कहा कि हादसे के वक्त कश्ती में वो सवार था। कमल का कहना है कि जब ये हादसा हुआ वो कश्ती में सवार था। जैसे ही कश्ती पलटी वो जल्द से दूसरी कश्ती में कूदकर सवार हो गया और अपनी जान बचा ली। न्यूज 18 से कमल राणा ने कहा कि कश्ती डूबने के आधे घंटे बाद मदद के लिए इंतजामिया वहां पहुंची। खटलापुरा घाट में आखिरकार हादसा कैसे हुआ, उस दौरान कितने लोग उस नाव में सवार थे? हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी जो कि उस नाव में सवार थे, आपके भाई भी उस नाव में सवार थे, कैसे पूरा हादसा हुआ? सर बताते हो दोबारा फिर बताऊँ चीज़ों को। सर हम लोग मूर्ति लेके यहाँ से गए, हमने वहाँ मूर्ति नाजरीन, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मगरबी बंगाल में इस वक्त एहतिजाज जारी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। एहतिजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। कोलकाता में सीपीएम की तुलबा शाख का एहतिजाज जारी है। आपको बता दें, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हो रही हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। सेक्रेटरीट निबाना का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों की घटती तादाद के खिलाफ सीपीएम की जानिब से एहतिजाज मुनज़्ज़म किया गया है। हुडा स्टेशन से निबाना तक मार्च करने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने हजारों मुजाहिरीन को रोक लिया है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। कोलकाता से आप ये तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीपीएम की तुलबा शाख एहतिजाज कर रही है, सड़कों पर उतर आई है। पुलिस के साथ झड़पें भी हो रही हैं। रियासी सेक्रेटरीट निबाना का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं एहतिजाजी। आपको बता दें, सरकारी नौकरियों की घटती तादाद के खिलाफ ये सीपीएम की तुलबा शाख जो है एहतिजाज कर रही है। कोलकाता में कल दीगर पॉलिटिकल पार्टियों ने एहतिजाज किया था और आज देख रहे हैं कि सड़कों पर सीपीएम की तुलबा शाख उतर आई है। इनका एहतिजाज जो है सरकारी नौकरियों की घटती तादाद के खिलाफ है। सेक्रेटरीट निबाना का घेराव करने की कोशिश की है। हुडा स्टेशन से निबाना तक मार्च करने की कोशिश हो रही है। इसी बीच पुलिस और एहतिजाजों के बीच झड़पें भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी बड़ी तादाद में तुलबा जो है सड़कों पर उतर आए हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। तुलबा सीपीएम की शाख है, सीपीएम की तुलबा शाख है और नौकरियों की घटती तादाद को लेकर के एहतिजाज हो रहा है। सेक्रेटरीट निबाना का घेराव करने की कोशिश की थी। इसी बीच पुलिस के साथ एहतिजाजियों की झड़प हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी है। शबाना, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से लेफ्ट का जो है वो एहतिजाज चल रहा था, कल भी हुआ था एहतिजाज, आज रियासी सेक्रेटेरिएट नबन्ना घेराव का जो है ऐलान किया गया था। आज इसी के तहत सीपीएम और लेफ्ट में शामिल लीडरान जो है वो नबन्ना घेराव के लिए एक मुजाहरा कर रहे थे। ये बिजली की शरह में इजाफा और सरकारी नौकरियां नहीं हो रही है बंगाल में, ऐसा इल्जाम है सीपीएम का, जिसके खिलाफ आज ये हुकूमत के खिलाफ ये एहतिजाज हो रहा है। और क्योंकि रियासी सेक्रेटेरिएट है तो वहाँ का घेराव का ऐलान था, तो पहले ही रास्ते में ही नबन्ना जाने के रास्ते में ही पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है वो मुजाहिरीन एक तरफ जो है वो मुजाहरा कर रहे थे। नबन्ना जाने का उनका घेराव का ऐलान वो पहले कर चुके थे, तो जिसके बाद जो है वो झड़प हुई है, लाठीचार्ज हुई है। अभी भी एहतिजाज जारी है। एक तरफ कल जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने एनआरसी के खिलाफ जो है वो सड़क पर उतरी थी, आज मुख्तलिफ मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लेफ्ट के लीडरान भी सड़क पर उतरे हैं। उनकी तरफ से जो है एहतिजाज किया जा रहा है। लगातार एहतिजाज है। अब देखना यह है कि हुकूमत इन एहतिजाजों से, इन एहतिजाजी मुजाहरों से किस तरह से निपटती है।
शबाना, काफी बड़ी तादाद में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, ऐसे में झड़पें भी हुई हैं। इस वक्त कैसे सूरत हाल बने हुए हैं, सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम हैं वहां पे? देखिए, सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम थे। कुछ देर पहले ही जैसे ही ये खबर मिली थी कि मुजाहरे में रैली में काफी बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं, जिसके बाद सेक्रेटेरिएट जो था नाबरना रियासती सेक्रेटेरिएट, उसे जो वो पूरी तरह से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। कोलकाता से दूर है रियासती सेक्रेटेरिएट नाबरना, तो शहर में उस तरह का जो है वो जिस तरह से रैलियां निकलती हैं, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक निजाम मुतासिर होता है, तो उस तरह का शहर में जो है वो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन शहर से करीब है और नबन्नो जो है जहाँ पे ये घेराव था, वहाँ ये घेराव के दौरान जो है वो हावड़ा का जो इलाका है वो वहाँ जो है वो ट्रैफिक जो है वो काफी मुतासिर हुआ है। तो दूसरी तरफ आज सरकारी कर्मचारियों के साथ वजीर आला ममता बनर्जी मुलाकात कर रही हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में। तो जिस तरह की एक सरकारी कर्मचारियों की भी जो भीड़ होती है वो शहर में देखी जा रही है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी के साथ उनकी मीटिंग है और रियासत भर से मुख्तलिफ जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी पहुंचने की, मुलाजमीन जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी भीड़ है शहर में, और दूसरी तरफ जो शहर से ही, कोलकाता से ही लगा जो हावड़ा है और जहाँ वो रियासती सेक्रेटेरिएट नबन्नो है, वहाँ आज लेफ्ट का जो है सीपीएम का जो है वो एहतजाज चल रहा है, नबन्नो घेराव का ऐलान है। तो सिक्योरिटी काफी सख्त है। कोलकाता में बहुत ज्यादा ट्रैफिक निजाम मुतासिर नहीं हुआ है, लेकिन हावड़ा जो है वो काफी मुतासिर हुआ है। बिल्कुल शबाना, और जिस तरह से हर एक पार्टी जो है सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रही है, चाहे तृणमूल हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी जो है एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में काफी क्योस देखने को मिल रहा है कोलकाता में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल एक बहुत स्ट्रांग मुद्दे पर ममता बनर्जी रास्ते पर उतरी थी, उसके साथ साथ बीजेपी भी रास्ते पर उतरी थी और लेफ्ट और कांग्रेस भी रास्ते पर, सड़क पर उतरी थी और एहतजाज कर रही थी। लेकिन आज जिस तरह से कल के बाद आज ही लेफ्ट में बड़ी तादाद में, हालांकि लेफ्ट की रैलियों में, सीपीएम की रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ अभी नहीं देखी जा रही है, लेकिन आज जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, तो एक तरह से ममता बनर्जी ने कल ही कहा था, तृणमूल कांग्रेस का जो एहतजाजी मुजाहरा था एनआरसी के खिलाफ, ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस और सीपीएम भी जो है उनमें भी जान आ गई है। तो कल ममता बनर्जी ने कहा था, आज देखने को भी मिल रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। अब क्या कुछ कहती है ममता बनर्जी, आज वो नेताजी इंडोर स्टेडियम में सरकारी कर्मचारियों से खिताब करेंगी और हो सकता है कि इस मुद्दे पर जो है वो कुछ बयान भी दे, क्योंकि ये सरकारी नौकरियों में जिस तरह से बंगाल में नौकरियों में तादाद घट रही है, मुख्तलिफ शोबों में जिस तरह से हाई कोर्ट का स्टे लग गया है, नौकरियां नहीं हो रही है, हुकूमत ने लाचारी का इजहार किया है, तो ऐसे में इन मुद्दों पर अगर लेफ्ट की तरफ से आज ये एहतजाजी मुजाहरा होता है और उसमें आवाम का साथ मिलता है, तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा सरदर्द होगा। यही वजह है कि आज ही के दिन ममता बनर्जी भी सरकारी कर्मचारियों से मिलेंगे, एक ऐसे वक्त में जब सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। ममता बनर्जी उन सरकारी मुलाजमीन से मिलेंगी और देखना यह है कि वो क्या कुछ कहती हैं जब उनकी मीटिंग शुरू होगी। शबाना, जिस तरह से हर एक पार्टी जो है अपने मुद्दों को लेकर के एहतजाज कर रही है, ऐसे में लोगों का क्या कहना है कि क्या वो इन मुद्दों को, इन एहतजाजी रैलियों को सिर्फ एक सियासी तौर पर देख रहे हैं या इनको इन रैलियों को सपोर्ट भी मिल रहा है? लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, रैलियों को सपोर्ट तो मिल रहा है, लोगों की अगर एक बड़ी तादाद अगर देखी जा रही है तो रैलियों को जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। और सियासी जो पार्टियां होती हैं उनका मकसद भी ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आवाम तक जो है पहुंचे। लेकिन जिस तरह से बंगाल में 2021 का असेंबली इलेक्शन सामने है, साथ ही साथ म्युनिसिपल कारपोरेशन के इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में हर पार्टी की एक कोशिश होगी कि वो अपने जो उनका जो वोट समर्थन है, जो परसेंटेज है वोटिंग का, वो बरकरार रहे। तो हर पार्टी मैदान में है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर सीपीएम हो, लेफ्ट में शामिल दीगर जमातें हो या खुद बीजेपी हो। हर पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि वो लोकसभा इलेक्शन में भले ही कांग्रेस और सीपीएम को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन सामने 2021 का असेंबली इलेक्शन है, तो तैयारियां जो है इन रैलियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासी जमातों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां जो है शुरू कर दी है, देखने को मिल रहा है साफ तौर पर जिस तरह से तमाम तर सियासी पार्टियां सड़कों पर उतर आई है। बेहद शुक्रिया शबाना आपका।